सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। औरंगाबाद शहर में किसान बाग क्यों? जी हाँ, हमें ये इत्तला मिली थी कि शहर औरंगाबाद में किसान बाग का इनेकाद किया जा रहा है या उसका आयोजन किया जा रहा है। किसान बाग क्यों होगा, किस लिए होगा, किस बात के लिए होगा और ये कौन कर रहा है? कौन चाहता है कि शहर में किसान बाग लगाया जाए, किसानों की आवाज़ एहतजाज को उठाया जाए? जब हमने इस ताल्लुक़ से मालूम किया तो पता ये चला कि राजू शेट्टी जो महाराष्ट्र के किसान नेता है, उनकी एक स्वाभिमान पक्ष संगठन है जो किसानों में काम करती है, जो किसानों के लिए आवाज़ें उठाती है, जो किसानों के एहतजाज करती है, जो किसानों की डिमांड जो है तो गवर्नमेंट तक पहुँचाती है। और राजू शेट्टी महाराष्ट्र से किसी ज़माने में या इससे पहले तक वो एमपी मुंतखब होते रहे, वो एमपी चुने जाते रहे क्योंकि किसानों की आवाज़ उठाने के वजह से। और जहाँ से वो एमपी बनाए जाते थे, जिस महाराष्ट्र के इलाके से, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में किसान बसते हैं, आबाद हैं। शहर औरंगाबाद की दूसरी जो है एक संगठन है संघर्ष अल्पसंख्यक कामगार संगठन। ये दोनों जो है तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर किसान बाग का आयोजन कर रही है। 32 दिनों से दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज क्यों है? उनका एहतजाज उन क़वानीन को लेकर है या उन 3 कानूनों को लेकर है जो किसानों की हित के लिए सरकार का दावा है कि हमने लाए हैं, जबकि किसान ये कहते हैं कि ये जो है कारपोरेट बड़े बड़े ताजिर सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं कड़ाके की सर्दी में। तो जो शाहीन बाग की तर्ज पर शहर औरंगाबाद में किसान बाग का आयोजन कर रहे हैं जो लोग, उनसे आज हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे चंद तीखे सवाल, चंद मीठे सवाल और जानेंगे इसके पीछे क्या मकसद है। या वो भी तो कहीं पर किसी का शिकार होकर, किसी की जो है तो आवाज़ में आवाज़ मिलाकर या जो है तो किसी का मोहरा बनकर तो ये काम नहीं कर रहे हैं। ये सब पूछेंगे। तो हमारे पास जो है इस वक्त मौजूद है जलीस अहमद और अब्दुल रऊफ़ जो है, ये दोनों भी इस ये जो बाग भराया जा रहा है किसान बाग, इसके आयोजन करता है। तो इनसे बात करेंगे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमानान हैं जो इनेकाद कर रहे हैं किसान बाग का शहर औरंगाबाद में। हमने जैसा कि पहले ही कहा कि किसान बाग क्यों? किसानों का एहतजाज तो दिल्ली में चल रहा है, तो यहाँ औरंगाबाद शहर में किसान बाग शुरू करने की नौबत क्यों है जलीस अहमद साहब? देखिए, पिछले 32 दिनों से दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में हमारे किसान भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 बिल लेकर आई थी ज़र कानून, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उसी एहतजाज का सपोर्ट करने के लिए हमने जो है औरंगाबाद ने फैसला किया कि शायद यहाँ पर जो है एक किसान बाग बसाया जाए उन लोगों के लिए जो दिल्ली जाकर अपनी बात नहीं रख सकते, तो उनको हम प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे हैं औरंगाबाद में किसान बाग के जरिए कि आप ना दिल्ली ना जाते हुए आप यहाँ पर आइए। अगर जो जाने की सकत रखता है तो कोई मसला नहीं है, अगर जो नहीं जाना चाहता है तो वो यहाँ पर आए किसान बाग में और अपनी हित रखिए। और ये जो है हमारा किसान बाग बसाने का मकसद यही है कि हम उनके सपोर्ट में हैं। हमारे किसान भाई ये ना समझे कि वो अकेले हैं, उनके साथ हम भी खड़े हैं। बेसिकली देखिए, हर इंसान जो है बेसिकली किसान ही होता है। कुछ आज नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, लेकिन उसका बेसिक जो है वो किसान ही आदमी किसान ही है। अच्छे कानून बन रहे हैं, अच्छे कानून लाए गए हैं, मोदी सरकार ये कह रही है किसानों के हित में लाए गए हैं। फिर रऊफ साहब जो है तो हित में लाए गए कानून और स्वाभिमान पक्ष जो है राजू शेट्टी वाला वो भी एहतजाज कर रहा है। वजह क्या है? इसकी वजह सीधी ये है कि कोरोना के वक्त में, कोरोना जब सर पे चढ़कर बोल रहा था, हजारों लाखों के तादाद में हमारे भारत देश में पेशेंट निकल रहे थे, उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में ये कायदा पारित किया। इसको पारित करने के बाद लागू करने की मंशा है इनकी और लागू कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह से ऐसी न्यूज आ रही है, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पे गोडाउन टैंक जो अनाज रखने के लिए अडानी अंबानी जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सारे शेतकरी देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं। तो ये सिस्टम इस तरीके से बन जाएगा कि
जो राशन है, गेहूं, चावल, दाल, अनाज वगैरह, ये स्टॉक हो जाएगा। और जब निकलेगा नया राशन, जब मतलब अनाज जब पैदा होगा नया, तो उसको ये लोग बिजनेसमैन, इसमें ऐसा एक है कानून में कि ये खरीद लेंगे, सस्ते में खरीद लेंगे। उस टाइम में तो किसान को पैसा चाहिए, वो बेच देगा सस्ते में, स्टॉक इनके पास में रहेगा। अब ये जब बेचेंगे तो बेचते वक्त में तो जाहिर है कि इसका दुगना तिगना रेट लेंगे, लेकिन पब्लिक तो अनाज खाएंगी तो जिंदा बचेंगे, अनाज तो इन्हीं के पास रहेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि इसके अंदर बहुत बड़ी खामियां है और ये सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कोई किसान संगठन से चर्चा की नहीं, किसी से मशवरा लिया नहीं। अगर ये मशवरा लेके करते तो जाहिर है कि ये कानून लागू ही नहीं हो पाता। असल में ठीक है ना, आपको एहतजाज करना है तो जाइए ना दिल्ली, यहाँ शहर औरंगाबाद में क्या है। शहर औरंगाबाद में बात ऐसी है कि हमारे पास कुछ किसान ऐसे हैं कि उनकी 1 एकड़ खेती है, किसी की 2 एकड़ है, किसी की बंजर है, किसी की बागायत है, पानी वाली है। तो इस जगह ये शेतकरी दिल्ली जाके इतना पैसा खर्चा करके वहां रह के, मतलब ये सारी चीजें उनके बस की बात नहीं है। जो गरीब किसान है उनके लिए हम ये किसान बाग बसा रहे हैं और वो यहाँ आके एहतजाज और प्रदर्शन कर सकते हैं और हमारे साथ में खांधे को खांधा लगा के इस 3 काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आ सकते हैं। जलीस अहमद साहब, जी, कोरोना का काल चल रहा है, पीरियड है, जी, लॉकडाउन, रात का कर्फ्यू चल रहा है, हैं? वैसे मौके पर किसान बाग। देखिए रफ़ी साहब, ये जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हमारा एहतजाज चलेगा। ये एहतजाज है, एहतजाज ये हमारा डेमोक्रेटिक जो है जमहूरी हक है। अच्छा, देखिए आप जो है, आप मतलब अपना डेमोक्रेटिक राइट्स बताकर जो है एहतजाज करेंगे मतलब। जी जी, हमको किसी को तकलीफ में डालना नहीं है। हम किसी की तकलीफ के लिए यहाँ पर जो है किसान बाग बसा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है हम उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक हम एहतजाज करेंगे। अच्छा, तो आपका जो प्लान है, अब जो एहतजाज का जो प्लान है वो किस तरीके का है, किस नौइयत का है? देखिए हमारा जो है ये हम लोग जो है 29 तारीख से बरोज़ मंगल से हम एहतजाज शुरू करने वाले हैं। हम कल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जाकर सदर जमहूरिया प्रेस ऑफ इंडिया को डिविजनल कमिश्नर के थ्रू एक मेमोरेंडम देंगे और उसके बाद 29 तारीख से सुबह 11 बजे से हम लोग जो है हमारा किसान बाग यहाँ पर बसाने वाले हैं। किसान बाग में जो है किसान की जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके हिसाब से जो लोग आके अपनी राय पेश करना चाहते हैं या अपना गुस्सा या अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं, हम उन सब लोगों का वेलकम करते हैं कि वहाँ पर आइए। और वो हमारे किसान भाई जो दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में पिछले 32 दिन से अपने हक के लिए बैठे हैं, उनके सपोर्ट में, उनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है हमारे साथ आइए। ऐसा समझिए कि वो आप जो ताकत दे रहे हैं ये हमारे दिल्ली में बैठे जो किसान भाई है उनको मिल रही है। ये कब तक ये जो है तो चलेगा ये प्रोटेस्ट आपका, या जो यहाँ का किसान बाग आप जो बसाने वाले हैं? अभी तो बसा नहीं, खैर जब भी बसा लेंगे तो कब तक चलेगा वो? ये जब तक जो है दिल्ली में, जब तक हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब तक वो मुतमईन नहीं होते और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक हम उनके कांधे से कांधा मिलाकर ये प्रोटेस्ट जारी सारी रखेंगे। तो ये भूख हड़ताल होगी, किस नौइयत का होगा? ये जंजीरी हड़ताल रहेगी। अच्छा। ये जंजीरी हड़ताल रहेगी, इसमें सबका वेलकम है। सभी जितने भी है पार्टी, संगठन, एनजीओ वगैरह जो भी है, जो किसान की हक की बात करते हैं, किसान को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उनका वेलकम। कौन कौन से पक्ष पार्टियां इसमें शरीक होने वाली है या आपको समर्थन दिया है ऐसी पार्टियां, पक्ष कोई? देखिए हमारे साथ अभी राजू शेट्टी साहब की जो है स्वाभिमानी पक्ष है, वो तो खुद हिस्सा है ना इसका, खुद इसका हिस्सा है। इसके बाद जो है और जैसा हमारा एहतजाज बढ़ेगा वैसा लोग आएंगे और अपना जो है यहाँ वैसा ओरली लोगों से जो कांटेक्ट हुआ है, उनके जो फ़ोन आए मुझे, वो बिल्कुल तन धन से हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। रऊफ साहब आप ये बताइए, क्या राजू शेट्टी भी आने वाले इसमें? बिल्कुल आएंगे, उनको जैसे ही वक्त मिल जाएगा वो बिल्कुल हमारे पास किसान बाग में तशरीफ लाएंगे। और दूसरी बात ऐसी कि हमारे संगठन से 260 के ऊपर लगभग 265 तक पक्ष और संगठन जुड़े हुए हैं। किसान संघर्ष के अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति है, वो तो दिल्ली में बनी है। उस समिति के माध्यम से राजू शेट्टी साहब भी काम करते हैं और उसमें हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग पार्टी संगठन जुड़ी हुई है और वो तंजीमें औरंगाबाद में भी बहुत सारी काम करती है जो समविचारी है, जो हमारे सोच से
हमारे सोच से मिलते हैं वो लोग भी हमको सपोर्ट और मदद करेंगे और इस किसान बाग को उनकी भी हेल्प होगी। ये 24 घंटे चलने वाला अमल है जलीस अहमद साहब? देखिए, हमको कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे वाला अमल शुरू किया जाए, चूँकि औरंगाबाद में देखो 11 बजे से जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, इसीलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि ये जो हो जाए। लेकिन अगर फिर भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन और किसी को तकलीफ में डालते हुए हम जो है इसको पहले हम सोच रहे हैं कि 9 बजे तक रखेंगे, उसके बाद जो है ये जंजीरी हड़ताल है, ये कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन अगर जो है तो आपसे रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर्स या औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर वगैरह, तो आप अपना एहतजाज रोक, ये आपका जो किसान बाग है इसको पोस्टपोन कर सकते हैं? जी नहीं साहब, वजह क्या है? वजह आपकी सॉलिड होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं एक से ज़्यादा नहीं, तो फिर जिस तरह के जो है अभी इलेक्शन हुए हैं बिहार में, आप देखिए कुछ वहाँ पे धज्जियां उड़ाई की कोरोना। उसके बाद वेस्ट बंगाल में देखिए तो होम मिनिस्टर की रैली पे रैलियाँ हो रही है, वहाँ पे धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या कोरोना वहाँ नहीं है? कोरोना वहाँ पे भी है, बिहार में भी कोरोना था। यहाँ पर हम लोग जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन करेंगे, किसी को हम तकलीफ में नहीं डालेंगे। हम यहाँ पर किसी की तकलीफ को दूर करने के लिए, तकलीफ को बांटने के लिए बैठे हैं, ना कि किसी को तकलीफ में डालने के लिए। तकलीफ को बांटने के लिए तो लंगर वंगर भी लगेगा यहाँ? बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा, लंगर लगेगा, लोग पानी भी देंगे, खाना भी देंगे, खाना करेंगे, ये तो होने वाला है। मतलब अन्नदाता के लिए कर रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल, बहुत अन्न धान भी मिलेगा सब। अन्नदाता के लिए जो कर रहे हैं, अन्नदाता जो अन्नदाता हमको अनाज दिया है, तो जाहिर बात है जब हम प्रोटेस्ट उनके लिए बैठेंगे तो अनाज की कोई कमी नहीं होगी। किसानों को वर्गला दिया गया है, किसानों को जो है क्या बोलते गलत सोच पैदा कर दी गई है। किसान जो है तो किसान नहीं है ओरिजिनल। ये रऊफ साहब भी जो है तो मेरे सामने बैठे हैं तो काफ़ी अच्छा लिबास में है, तो किसान कैसे हो सकते हैं सब? ऐसा कहा जा रहा है मीडिया में। देखिए कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान है, खेती प्रधान है, तो 70% आज भी जनता वो किसानी करती है और 30% जो है तो हम लोग रेडीमेड खाते हैं। लेकिन हमारे बाप दादा परदादा आज भी हमारे ज़मीनें इनामात वगैरह है जो कि वहाँ पे खेती चलती है। लेकिन हम शहर में बिजनेस लाइन से बोलो, नौकरी लाइन से आ गए तो हम थोड़ा हट गए, लेकिन हमारी मेन जड़ जो है तो वो किसानी है। 7-12 है? हाँ बिल्कुल है। अभी तो 7-12 कोरे है कि कर्ज चढ़े? नहीं, 7-12 पे कर्ज तो नहीं चढ़े हुए, कोरे है ना? कर्ज नहीं है लेकिन खानदानी है, वो लोग कर रहे हैं। हम यहाँ कमाते हैं तो हमको उनसे आस नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हम किसानों की मदद करें। अब हमारे बाप दादाओं की 50 एकड़ के बढ़ते बढ़ते 2-2, 3-3 एकड़ पे आ गई। अच्छा, तो जो गरीबी के हालात है तो इससे तो सभी को निकलना है और यही गरीब किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए हम किसान बाग का आयोजन ये देखिए, हमारे वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने बोले कि मैं किसान का बेटा हूँ, तो कपड़ों पे से किसान का अंदाज लगाते हैं। वो तो 10 लाख का सूट पे एक मरतबा उनको, और अपने आप को किसान का जो है बेटा बोलते हैं खुद। तो उनको समझना चाहिए कि किसान का, आप अपने आप को किसान का बेटा बोल रहे हैं तो उनके दुख दर्द को समझिए, उनसे बैठ के बात समझ रहे हैं ना। कानून लाए, इतने 3 कानून लाए गए हैं, उसमें डेवलप होगा। आपको जो है तो पैसे पहुंचाए जा रहे हैं अकाउंटों में, ये सब कह रहे हो। खैर, ये थे 2 मेहमान हमारे, एक अहमद जलीस साहब और दूसरे अब्दुल रऊफ। ये दोनों किसान बाग का इनेकाद कर रहे हैं शहर औरंगाबाद में। यही खबर हमें मिली थी। हमने ये सोचा कि सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क के देखने वालों को इनसे परिचय करा दें, इनसे मिला दें कि क्या मकसद है, किस लिए बैठना चाहते हैं, कहीं सियासत से पीड़ित तो नहीं है। तो बातें तो बड़ी जो है जज्बाती कर रहे थे कि जो है तो अन्नदाता परेशान है तो हम भला कैसे घर में सुकून से बैठ सकें। इसी के साथ मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलूँगा किसी नई स्टोरी के साथ, तीखे मीठे सवालात के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।